जो आज तक कोई भी भारत में हासिल नहीं कर पाया। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कितनी डिग्रियां अपने नाम की हैं? उनकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उन सभी असाधारण डिग्रियों तक का सफर जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। डॉक्टर अंबेडकर ने न सिर्फ भारतीय संविधान की रचना में अहम भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने अपनी विद्वत्ता की गहरी छाप समाज के हर क्षेत्र में छोड़ी। अधिकांश लोग उन्हें सिर्फ संविधान निर्माता या दलित नेता के रूप में पहचानते हैं, लेकिन ये उनकी पहचान का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। असल में बाबा साहब अंबेडकर एक महान विधिवेत्ता, राजनीतिक विचारक, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और उत्कृष्ट लेखक थे। राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका बेजोड़ रही है और उन्होंने हमेशा सभी सामाजिक समूहों के अधिकार सुनिश्चित किए, खासकर भारतीय महिलाओं और पिछड़े वर्गों के। वे कहते थे कि अगर हमें सच्चे मायनों में प्रगति करनी है तो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को भी मजबूत करना होगा। चलिए जानते हैं उनकी शिक्षा और अद्वितीय डिग्रियों की कहानी। क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शैक्षणिक सफर एक ऐसी घटना से शुरू हुआ जो आज भी महाराष्ट्र में एक त्योहार की तरह मनाई जाती है। आइए समय के पन्नों को पलटते हुए हम पहुंचते हैं 7 नवंबर 1896 के उस ऐतिहासिक दिन पर, जब एक छोटे से लड़के ने महाराष्ट्र के सातारा शहर में अपने सपनों की उड़ान भरी। वहां राजवाड़ा चौक पर खड़ी गवर्नमेंट हाई स्कूल की दीवारें गवाह थीं जब भीमराव ने पहली बार अंग्रेजी की परीक्षा में कदम रखा। ये दिन महज एक परीक्षा का दिन नहीं था, बल्कि एक ऐसे क्रांतिकारी सफर की शुरुआत थी जिसने भारत के इतिहास को ही बदल दिया। इसी कारण आज भी 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस छोटे से बच्चे के दिल में क्या चल रहा होगा, जो अपने समुदाय से पहला व्यक्ति था जो इस स्तर की शिक्षा तक पहुंचा? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जब भीमराव ने 4वीं कक्षा की अंग्रेजी परीक्षा पास की तो ये खबर आग की तरह फैल गई। उस समय के समाज में, जहां दलित बच्चों का स्कूल जाना ही एक बड़ी बात थी, वहां भीमराव की यह उपलब्धि किसी चमत्कार से कहा। एल्फिंस्टन रोड पर स्थित एल्फिंस्टन हाई स्कूल में भीमराव ने अपनी शिक्षा जारी रखी। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, एक ऐसी उपलब्धि जो उस समय के दलित समुदाय में किसी चमत्कार से कम नहीं थी। अगले साल 1908 में भीमराव ने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। यहां से उन्होंने 1912 मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की उपाधि हासिल की और वह अपने समुदाय से इस स्तर तक पहुंचने वाले पहला व्यक्ति था। एक ऐसी उपलब्धि जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। लेकिन भीमराव के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। उनकी प्रतिभा और मेहनत ने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का ध्यान खींचा। फिर 1913 में मात्र 22 वर्ष की आयु में भीमराव के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वे अमेरिका के लिए रवाना हुए, जहां उन्हें न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने का सुनहरा मौका मिला। बड़ौदा सरकार ने उन्हें 3 साल की छात्रवृत्ति प्रदान की। सन 1915 की बात है। एक युवा भीमराव अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपनी पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर थे। उन्होंने कला का मास्टर्स डिग्री में परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें उनका मुख्य विषय अर्थशास्त्र था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका शोध विषय क्या था? एंशिएंट इंडियन कॉमर्स। जी हाँ, बाबा साहेब ने प्राचीन भारत के व्यापार पर गहन अध्ययन किया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। बाबा साहेब ने अपने ज्ञान के क्षितिज को और विस्तृत किया। उन्होंने सामाजिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी का इतिहास और यहाँ तक कि पाली भाषा का भी अध्ययन किया। सोचिए कितनी विविध विषयों में उनकी रुचि थी। अगले साल 1916 में बाबा साहेब ने अपना दूसरा शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। इसका शीर्षक था नेशनल डिविडेंड, ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस शोध में क्या था? यह भारत की राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन था। लेकिन बाबा साहेब यही नहीं रुके। उसी वर्ष उन्होंने अपना तीसरा शोध प्रबंध भी प्रस्तुत किया, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। इस असाधारण शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया। अब जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो इतना कुछ हासिल कर चुका हो वह क्या और चाहेगा? लेकिन बाबा साहेब के लिए ये तो बस शुरुआत थी। उनकी ज्ञान की भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी छात्रवृत्ति का उपयोग करके, जो कि 3 साल के लिए थी, उसको उन्होंने केवल 2 साल में ही अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया। फिर वे लंदन चले गए। क्यों? क्योंकि वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्हें और ज्ञान की प्राप्ति का अवसर मिला। लेकिन जीवन में कभी कभी चुनौतियां भी आती हैं। 1917 में वित्तीय कठिनाइयों के कारण उन्हें अपना अध्ययन बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बड़ौदा राज्य में नौकरी की, फिर मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज में प्रोफेसर बने, पैसे बचाए ताकि वे फिर से पढ़ाई कर सकें। इसके बाद 1920 में कोल्हापुर के शाहू महाराज के संयोग से वह एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सफल हो पाए। लेकिन इस बार वे सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि भारत के भविष्य को आकार देने के लिए आए थे।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही है तो कमेंट में जय भीम लिखें और